दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों राजस्थान जीके की एक और क्लास पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कंटिन्यू अपन यहाँ पर राजस्थान जीके की क्लास ले रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों ये क्लास आने वाली सभी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसे PSTC PTT जल प्रहरी और 4th ग्रेड जैसे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन के राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। दोस्तों जो राजस्थान का क्षेत्रफल है यूरोपीय देशों की अगर तुलना में देखा जाए कि तो किस देशों की बराबर है, यानी कि लगभग बराबर हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल एक तो आपको याद होना चाहिए कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल, 3 लाख कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों ये आपको पता है, तो ये लगभग बराबर किन देश की बराबर है, नॉर्वे के, बेल्जियम के, स्विट्ज़रलैंड के, पोलैंड के। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग पोलैंड जो देश हैं उसके बराबर यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी आंसर करते हुए चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाए रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, कि राजस्थान राज्य की आकृति है। राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो कैसे, चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय है, समकोणीय या षष्ठकोणीय है। सभी आंसर देंगे इसका और कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर राजस्थान की जो आकृति है यहाँ विषम कोणीय आकृति है। कैसी आकृति है, विषम कोणीय आकृति है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, लगा लीजिए इसे भी स्टार। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है राजस्थान विश्व के मानचित्र में, यानी कि विश्व के मानचित्र में उत्तर पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार है, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है। सभी आंसर छाप देंगे इसका, 68 डिग्री 15 पूर्व से, 70 डिग्री 20 या 69 डिग्री 4 से, 78 डिग्री 20 या 78 डिग्री 20 से, 77 डिग्री 25 पूर्व या 69 डिग्री 30 से, 78 डिग्री 17 पूर्व। दोस्तों इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, 69 डिग्री 30 से, 30 पूर्व से, 78 डिग्री 17 पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। सभी इसका आंसर देंगे, 23 डिग्री 3 दक्षिणी या 23 डिग्री 30 दक्षिणी, 23 डिग्री 3 उत्तरी या 23 डिग्री 30 उत्तरी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सभी छाप देंगे इसका, कमेंट में आंसर छाप देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 3 उत्तरी हो जाएगा। जो अपने बॉर्डर के आए वही हैं, ये नहीं होगा 23, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 डिग्री 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कि राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है, भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़, धौलपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर छाप देंगे धौलपुर। क्या हो जाएगा, राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, लगा लीजिए स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 हैं, कि राजस्थान की स्थलीय सीमाएँ कितने किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमाएँ दोस्तों वो कितने किलोमीटर लंबी हैं और कौन कौन सी हैं, उनका नाम भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1070 हैं, 869 हैं, 826 हैं या 5920 हैं।
दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5,920, जिसमें से इनका नाम है, एक हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय और एक हो जाएगी अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 1,070, और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर लंबाई पूछे कितनी हो जाएगी, 4,850। अगर दोनों को यहाँ पर प्लस करते हो तो कितनी हो जाती हैं, 5,920, जो आपकी राजस्थानी स्थलीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई यहाँ पर 826 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 826। लेकिन पूर्व से लेकर पश्चिम की जो चौड़ाई है अगर पूछ ले तो इसकी हो जाएगी 869। कितनी हो जाएगी, 869 यहाँ हो जाएगी। दोस्तों ये आप पढ़ लें। अगर इनका अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है तो कितना हो जाता है, 43 किलोमीटर का यहाँ पर अंतर है। तो इस प्रकार आप अगर याद करते हो तो यहाँ पर एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है और राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं, लगा लीजिए इसे स्टार। क्या होगा, बांसवाड़ा उदयपुर से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, जामनगर है, बुम्बई है, ओखा है, कांडला है। क्या होगा इसका सही जवाब, सभी आंसर देंगे इसका। दोस्तों सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करेंगे। क्या होगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कांडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। राजस्थान का जो नामकरण किया है वो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। दोस्तों सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, मैक्स मूलर ने किया, वीएन स्मिथ ने किया। किसने किया दोस्तों, सभी इसका आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान का जो नामकरण है वो अपनी प्रसिद्ध कृति का अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करेंगे। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती हैं, किसको की जाती हैं, सभी इसका आंसर दें और लगा ले इसको स्टार। क्या कर ले, स्टार लगा ले। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है ये सेशन। 11 का आंसर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा किस लोक देवताओं को मिट्टी और यानी कि कपड़े की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी। कौन हो जाएगा, रामदेव जी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस जनजाति की आराध्य देवी छोट माता हैं। कौन है, आराध्य देवी छोट माता हैं। किस जनजाति की आराध्य देवी छोट माता है, तो यहाँ पर ग्रास्य होगी, कंजर होगी, सांझी होगी, भील होगी। कंजर जनजाति हो जाएगी। और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी आंसर करेंगे। बोहरा समाज का उसर कहाँ बढ़ता है। बोहरा समाज का जो उसर बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है, लगाओ इसको स्टार। बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर हो जाएगा गलियाकोट। क्या हो जाएगा, गलियाकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है वो कौन सी हैं, सभी इसका आंसर देंगे। चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। क्या होगा इसका राइट आंसर, 14 का सभी आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है। राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसको देता है, जिला प्रमुख को, प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को, किसको देता है। 15 का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है, जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। यानी कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, सभी इसका आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाए रखें और एंड तक बने रहिए। काफ़ी कम समय में यहाँ पर 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लास। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक। बबुल, गोफोरा, रोएडा, केजड़ी किसको कहते हैं, कल्प वृक्ष। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, केजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। कल्प वृक्ष, शमी वृक्ष इसी को कहा जाता है। और राजस्थान का क्या है दोस्तों, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी इसी को कहा जाता है, राज्य
वृक्ष भी इसी को कहा जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का जो मेला आयोजित होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है? सभी इसका लगा ले स्टार। मेड़ता सिटी नागौर, प्रोफेसर नागौर, देशनोक, बीकानेर या गोगामेड़ी, गंगानगर। कहाँ लगता है तेजाजी का मेला? तो तेजाजी का मेला लगता है दोस्तों, कहाँ पर लगता है? प्रोफेसर नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? प्रोफेसर नागौर में यहाँ पर तेजाजी का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करेंगे। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये है दोस्तों लेवल के क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर इस बार BSTC 2025 में रामबाण साबित रहेंगे दोस्तों। भील, ग्रासिया, मीना, डांबोर। फायरे फायरे किसका रणघोष है, या युद्ध से पहले जो रणघोष करते हैं वो फायरे फायरे किस जनजाति में करते हैं? सभी इसका आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा भील जनजाति, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ग्रास्य जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को कहते हैं बीजा, माला, फालिया, दजिया। 19 का सभी आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर फालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जैसलमेर की स्थापना हुई, कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? दोस्तों लगाओ इसको भी स्टार। 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में? कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? यहाँ पर हुई थी दोस्तों 12वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। राजस्थान के कौन से लोक देवता धौलेवीर के नाम से भी जाना जाते हैं? धौलेवीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? पप्पू जी को, कबीर को, गोगा जी को, तेजा जी को। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तेजा जी को धौलेवीर कहा जाता है। नंबर 22, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई दोस्तों? 22 का सभी आंसर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कौन हो जाएगा? हरबू जी। हरबू जी की जो पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती हैं। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब मिलती हैं? लगाओ स्टार्ट। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मालवा में सर्वप्रथम मराठाओं का आक्रमण कब हुआ? कब हुआ मराठाओं का आक्रमण? लगाओ इसे भी स्टार। कब हुआ दोस्तों मालवा पर मराठाओं का आक्रमण? तो मराठाओं का आक्रमण हुआ दोस्तों 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो भड़ला सोलर प्लांट हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? इसे भी लगा लीजिए स्टार। यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक नायक के मेले में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? वो कौन से लोक देवता हैं जिनके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक कहा जाता है? पापू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 27 का यहाँ पर राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल हैं वो किस लोक देवता के पिता थे? लगा लीजिए इसे भी स्टार। क्या होगा? 28 का यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी। यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? किस वर्ष अपनाई गई? इसे भी लगाओ स्टार। क्या करो? स्टार लगाओ 29 को। कब की गई? तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों 29 का यहाँ पर हो जाएगा 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 30। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? दोस्तों कौन से लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो यहाँ पर हो जाएगा उनका राइट आंसर रामदेव जी के साथ। दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।